Hi friends, in the last class we have read about the introduction of green chemistry and some important environmental laws कि ग्रीन केमिस्ट्री क्या है और बहुत से इससे साथ जो जुड़े हुए लॉज क्या है, इसके बारे में हमने पिछली क्लास में पढ़ा। टुडे वी विल रीड अबाउट द नीड फॉर ग्रीन केमिस्ट्री कि ग्रीन केमिस्ट्री की जो नीड क्या है और ग्रीन केमिस्ट्री जो है किस तरीके से जो है वो सोसाइटी में और इस काम आ रही है, क्या उसकी नीड है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ऑलरेडी वी हैव studied that various scientific developments in the 20th century brought about various benefits to the mankind, but all these were responsible for number of environmental problems at the local and global levels. तो बहुत सारी खोजें हुई और बहुत अच्छा लगा लोगों को कि नई नई चीज़ें आ रही हैं, नए नए केमिकल्स आए, पॉलीथीन आई और इस तरह के बहुत सारी चीज़ें एकदम से जो है वो डिस्कवर होकर आई और उन सब ने जो है काफ़ी लाइफ को काफ़ी ईजी किया। लेकिन उसके साथ साथ उसके साइड इफेक्ट भी आए, जो उसके साथ ऐसे केमिकल्स प्रोड्यूस हुए जो इस एनवायरमेंट के लिए बहुत ही हैजार्डस हैं और वो लगातार इस एनवायरमेंट को जो है वो हार्म कर रहे हैं। तो दिस इज इम्पोर्टेंट टू फॉर्मुलेट गाइडलाइंस एंड पास स्ट्रिक्ट माइल फॉर द practicing chemist, but the most important is to bring about changes at the grassroots level which can be achieved by bringing about necessary changes in the chemistry curriculum in the colleges and the universities as well as in the secondary schools. तो जिस तरह के चीज़ें बनी और उस चीज़ें का जब बैड इफेक्ट देखा गया तो एक इस चीज़ की आवश्यकता महसूस हुई कि इस तरीके से कोई सिस्टम लाया जाए जो उन चीज़ों को रेगुलेट कर सके कि कौन से केमिकल्स हैं, कौन सा प्रोसेस है और उन चीज़ों को फॉलो किया जाए और वो केवल कागज मात्र पे ना हो कि केवल दिखाने के लिए वो रूल्स हों, बल्कि उन्हें जो है ग्रास रूट लेवल पर लाया जाए जिससे कि जो वास्तव में जो हैजार्डस केमिकल्स हैं वो कम से कम यूज़ हों, जो प्रोसेस हैं वो ऐसे प्रोसेस यूज हों जो कि ग्रीन केमिस्ट्री से जुड़े हों और जो एनवायरमेंट को हानि ना पहुंचाएं। ए कन्वर्टेड एंड परवेसिव एफर्ट इज नीडेड टू रीच द वाइडेस्ट ऑडियंस ब्रिंगिंग ग्रीन केमिस्ट्री to the classroom and the laboratory will have the desired effect in educating the students at various levels about green chemistry। जैसा मैंने बताया कि जो ग्रीन केमिस्ट्री का जो उद्देश्य है, जो उसकी आवश्यकता है, केवल ये नहीं कि हम कागजों पर दिखाएं या केवल ये कोई छोटा एरिया में उसे सीमित कर दें, बल्कि इसकी आवश्यकता यह है कि ये पूरे वाइड लेवल पर जाए और स्टूडेंट्स को भी, चाहे वो क्लासरूम के अंदर या उन लेबोरेटरी के अंदर, उन्हें एजुकेट किया जाए कि वो हर लेवल पर जो है ग्रीन केमिस्ट्री का प्रयोग करें, ग्रीन केमिस्ट्री को ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करने का अवसर प्राप्त करें कि किस तरीके से उसे ज़्यादा यूज़ किया जा सकता है। केवल ये नहीं कि मात्र केवल पढ़ने के लिए कि हम पढ़ लें और कुछ क्वेश्चन याद कर लें, ये ऐसा नहीं है, बल्कि इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग हो। जितना ज़्यादा से हम प्रयोग करेंगे और जो भी रिएक्शन मैकेनिज्म है, प्रोसेस है और जितने भी केमिकल्स हैं वो केमिकल्स हम यूज़ करेंगे जो कि एनवायरनमेंट के लिए इतने हैजार्डस नहीं है, यानी कि अगर ज़्यादा हैं तो कम और कम है तो बिल्कुल भी नहीं, इस तरह के केमिकल्स हम यूज़ करें। तो ज़्यादा ज़्यादा मतलब जो रिप्लेस किए जा सकें हैजार्डस केमिकल्स, ऐसे केमिकल्स से जो एनवायरनमेंट के हैजार्डस नहीं है, तभी ग्रीन केमिस्ट्री का जो है वो इसकी यही नीड है कि ये पूरे के पूरे जो एनवायरनमेंट के लिए इस तरह के केमिकल्स, इस तरह के प्रोसेस यूज़ किए जाएँ ज़्यादा से ज़्यादा जो एनवायरनमेंट के लिए सेफ रहें और इस एनवायरनमेंट को जो लगातार पॉइजनस होता जा रहा है वो फिर से अच्छा होना शुरू हो जाए।